तो अजय देवगन की नई फिल्म रेड 2 थिएटर्स में आ चुकी है। जो ओरिजिनल फिल्म थी रेड 1 वो 2018 में आई थी और उसको काफ़ी अच्छा क्रिटिकल एंड कमर्शियल अक्लेम मिला था। अब ये साल बॉलीवुड के लिए काफ़ी बुरा साल रहा है, बट कैन दिस मूवी चेंज दैट? आइए देखते हैं। तो रेड जो ओरिजिनल मूवी थी वो 1980s में सेट थी और उसमें दिखाते हैं कि जो अजय देवगन होते हैं वो एक IRS ऑफिसर होते हैं और वो सौरभ शुक्ला जो एक मंत्री होते हैं उनके घर पर छापा मारते हैं। एंड द होल फिल्म इज़ अबाउट कि रेड कैसे होती है, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें और फाइनली उनका जो सारा काला धन और सोना है वो कैसे जब्त करते हैं और उसे कैसे ढूंढते हैं। अब रेड 2 की स्टोरी भी इसी लाइंस पे है और एक्चुअली ये पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, बट इसमें एक चीज़ जो बहुत ऑफ है वो ये है कि पार्ट 1 में अजय देवगन की वाइफ थी इलियाना, लेकिन पार्ट 2 में इनकी वाइफ है वानी कपूर, लेकिन दोनों का नाम सेम है, मालिनी। और ये बहुत ही अजीब है क्योंकि बाकी फिल्म में सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है और दोनों स्टोरीज कनेक्टेड है। और इस बार पार्ट 2 में अजय देवगन रितेश देशमुख के यहाँ छापा मारने जाते हैं। रितेश देशमुख भी इसमें एक मंत्री है और इसमें दिखाया गया कि वो सौरभ शुक्ला से और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। अब अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो रेड पार्ट 1 की भी थी वो पार्ट 2 की भी है और वो है उसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग। मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने। रितेश शाह पहले फिल्म के भी राइटर थे एंड इस फिल्म में जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो होता है, बहुत ही अच्छे इसमें सब प्लॉट्स है, तो कभी भी आप बोर नहीं होते हो, हमेशा एक बिल्डअप या एक ट्विस्ट या कुछ ना कुछ होते रहता है। ऑल्सो जो फिल्म के डायलॉग्स है वो बहुत ही अच्छे जोन में लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक पंच है बट एट द सेम टाइम वो रियल भी लगते हैं। अगर बाकी प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जो आर्ट सेटअप है इसमें वो काफ़ी अच्छा है, बहुत रियल दिखता है। इसके अलावा जो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करता है। फिल्म की एडिटिंग भी बहुत अच्छी है और फिल्म बहुत ही अच्छे से फ्लो करती है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली आई वुड से मेरे फेवरेट एक्टर इसमें थे अमित सियाल। उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया है और मूवी में बहुत सारी कॉमेडी भी लाते हैं। उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही सॉलिड है इस फिल्म में। अजय देवगन ऑब्वियसली इज़ वेरी गुड, जैसे रेड 1 में थे वैसे ही रेड 2 में भी वो बहुत ही अच्छे से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। मूवी के बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है एंड दे फिट द पार्ट्स वेरी वेल। मुझे इस फिल्म में सिर्फ एक एक्टर से प्रॉब्लम थी और वो है वानी कपूर। मुझे लगा कि वानी कपूर इसमें बहुत ही ज़्यादा मिसकास्ट है क्योंकि ये जो पूरी मूवी है वो 1980s में बेस्ड है और जिस टाइप का वानी कपूर का लुक है वो 1980s का लुक नहीं है। प्लस टू ऐड टू दिस इसमें दिखाते हैं कि वानी कपूर के हेयर में स्ट्रीक्स है और डाइज है, गोल्डन ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स है जो 80s के टाइम पे नहीं हुआ करते थे, स्पेशली फॉर अ हाउसवाइफ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। अब अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो मुझे लगा कि जो फिल्म का सेकेंड हाफ था वो कुछ पॉइंट्स पे स्लो हो जाता है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत सॉलिड है, मूवी का क्लाइमैक्स भी बहुत सॉलिड है, बट सेकेंड हाफ के कुछ पॉइंट्स में इश्यूज़ है। ऑल्सो क्या होता है कि सेकेंड हाफ में फ्रॉम अ स्टोरी पर्सपेक्टिव बहुत सारे सब प्लॉट्स हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट हाफ में अजय देवगन चेस कर रहा था उसके बारे में आप भूल गए हो, अब कुछ नया शुरू हो गया। अब जैसे ही इसमें कुछ और रिसर्च होती है, कुछ और डेवलपमेंट होती है, एक तीसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से आप एज एन ऑडियंस थोड़ा फैल जाते हो। बट ऑल थिंग्स आर एंड डन, एंड में डायरेक्टर्स और राइटर्स डिसेंटली ये सब चीज़ों को समेट लेते हैं। सो आई वुड से नॉट बैड, बट वो एक फेज़ होता है मूवी में जब आप थोड़ा खो जाते हो। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर आप स्टोरी को एज अ कंटिन्यूएशन दिखा रहे हो देन हाउ कैन यू चेंज द मेन कैरेक्टर्स वाइफ सो ईजिली। मतलब पार्ट 1 में इलियाना वाइफ थी, पार्ट 2 में वानी कपूर वाइफ है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ लगा। दे कुड हैव कम अप विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन मे बी कि एक्टर क्यों चेंज हुआ है, मे बी गिव अ डिफरेंट प्लॉट ट्विस्ट और समथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे केस नहीं था। ऑल्सो अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो उसमें वानी कपूर का एक्चुअली उतना रोल नहीं है, उनका बहुत ही लिमिटेड रोल है इस मूवी में। सो ऑल द मोर रीज़न एज टू वाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक्टर क्यों चेंज किया गया। दे कुड हैव टोटली नॉट शोन अजय देवगन्स वाइफ एट ऑल इन दिस मूवी एंड उससे भी बात बन जाती, या वानी कपूर को एज अ न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते थे विच वुड हैव हैड इट्स ओन डिफरेंट ट्रैक। तो ऑन द होल मैं कहूँगा कि ये मूवी एक्चुअली स्टैंड अलोन एक अच्छी मूवी है। अगर पार्ट 1 से कंपेयर करें तो उसके ऑलमोस्ट बराबर है एंड आप डेफिनेटली इस मूवी को थिएटर्स में देख सकते हो।
तो BMP मीटर पर मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 7/10। कुछ टाइम पहले ही केसरी 2 आई थी जो काफ़ी अच्छी मूवी थी, और फिर से अब रेड 2 आई है जो एक और अच्छी मूवी है, और मैं होप करता हूँ कि ये बॉलीवुड का इस साल का स्ट्रीक तोड़े और जो आने वाली फिल्में हैं वो और भी बेहतर बिजनेस करे और बॉलीवुड का ये स्लो साल बदल दे। थैंक्स सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड हे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। Cheers and I'll see you soon.